के साथ ही ये सोच रहे होंगे कि भाई कलबुर्गी महानगर पालिका में एयरपोर्ट का डिस्कशन क्यों हो रहा। मैंने जो रूल 36 एक्ट KMC एक्ट के तहत ये जो रूल किया हूँ, मैं इस हाउस से मेयर के माध्यम से और यहाँ पर मौजूद हमारे MLA MLCs और तमाम कारपोरेटर्स जो सामाजिक काम करते हुए, सामाजिक जीवन में काम करते हुए यहाँ पर अपने अपने पार्टियों से चुनकर आए हुए। ये गुलबर्गा शहर के लिए बड़ी खुश और खुर्रम की बात थी कि गुलबर्गा शहर में 2019 में गुलबर्गा एयरपोर्ट का स्थापना हुआ और 2019 ही में जो है उस वक्त के उस दौर के चीफ मिनिस्टर ने उसको इनागुरेशन किया और उसी दिन जो है कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट किए गए। ये प्रोजेक्ट 2008 में गुलबर्गा शहर के लिए लाया गया। ये प्रोजेक्ट जो है PPP के तहत लाया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जो है PPP कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म करके गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि PWD ऑफ कर्नाटका के तहत जो है गुलबर्गा एयरपोर्ट का जो है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट किया जाए। और यहाँ का जो ट्रायल रन लिया गया था अगस्त 2018 में लिया गया था, और जहाँ से मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा एयरपोर्ट का जो एरिया है, जो लैंड है, एक्सक्लूडिंग लैंड कॉस्ट 180 करोड़ से 200 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर जो है गुलबर्गा एयरपोर्ट यहाँ पे स्थापित किया गया और चालू किया गया। हम जितने सरकारें यहाँ पर बनी हैं, चाहे कांग्रेस होने दीजिए, चाहे जनता दल होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी होने दीजिए, जो पार्टियां भी यहाँ पर रियासत में रहे और सेंट्रल में रहे, तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाकर गुलबर्गा एयरपोर्ट यहाँ पर स्थापित हुआ और चालू किया गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ से तकरीबन हजारों की तादाद में यहाँ के यात्री यहाँ से जो है बेंगलुरु जाया करते और वहाँ से जो है दूसरे शहरों को और रियासतों को जाया करते। और तकरीबन हमारा एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद 851, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, तकरीबन 1000 के करीब जो है यहाँ से ट्रिप हुए हैं, यहाँ से प्लान की उड़ान हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यहाँ की रिपोर्ट तलब की गई कि गुलबर्गा एयरपोर्ट से कितने फ्लाइट्स उड़ते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पे कितने फ्लाइट आते हैं, तो डाटा में ये बताया गया कि यहाँ पे 2025 में रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखा जाएगा, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खास तौर पर नॉर्थ कर्नाटका रीजन में जो गुलबर्गा एयरपोर्ट था, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में और ख़ास तौर पर हेल्थ सेक्टर में, इससे इस एयरपोर्ट से बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी के लोग क्या किए हैं, लेकिन इस एयरपोर्ट से कोविड में ऐसे वैक्सीन भी लाए गए हैं जहाँ पर लोगों की जान के लिए ज़रूरत पड़ी थी। ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी लाए गए हैं जो यहाँ के इंसानों के लिए जो फ़ायदेमंद हो सकता था। और यहाँ का इकोनॉमिकल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर बढ़ाने के लिए यहाँ का एयरपोर्ट होना बेहद ज़रूरी रहा। मैं यहाँ पर मौजूद MLA और MLCs और तमाम कारपोरेटर से गुजारिश करता हूँ कि इस हाउस से एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। इस रेजोल्यूशन को पास कर यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिविल एविएशन मिनिस्टर को जो है एक यहाँ से अगर हम प्रस्ताव पास कर भेजते हैं तो हो सकता है कि हम कम से कम उनको अपनी बात रखने का मौका देंगे। नॉर्थ कर्नाटका रीजन में डेवलपमेंट जो है एयरपोर्ट बंद होने के बाद स्थगित होने जा रहा है। मैं जैसे कि बताया, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, मैं यहाँ के तमाम एजुकेशनिस्ट, खास तौर पर शरणबसप्पा अप्पा
और HKI सोसाइटी, KBN सोसाइटी और ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जो नॉर्थ कर्नाटका में जो है अपने एजुकेशन सेंटर्स रन कर रहे हैं। और यहाँ पर तो मैं इस माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि खास जिस तरीके से आर्टिकल 371J के लिए पूरे नॉर्थ कर्नाटका में रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें NGOs, एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग लोकल पॉलिटिशियंस, ग्राम पंचायत मेंबर, कलबुर्गी महानगर पालिका, ZP, MLA, MPs ने बहुत सारी कोशिश करने के बाद आर्टिकल 371J हमको इस रीजन को मिला। मैं वही चाहता हूं कि इस माध्यम से कलबुर्गी महानगर पालिका से और प्रेस के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुलबर्गा शहर को डेवलपमेंट करने के लिए जिस तरीके से हैदराबाद कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं और इस भाग के नॉर्थ कर्नाटका रीजन के और खासतौर पर रियासत कर्नाटका के जो MPs हैं वो सिविल एविएशन मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट को अपना मेमोरेंडम पेश कर फिर से दोबारा से जो है नॉर्थ कर्नाटका और खासतौर पर कलबुर्गी महानगर जो कहा जाता है, गुलबर्गा जो कहा जाता है, जहाँ पर टूरिस्ट के लिए जो है सन बसवेश्वर के टेम्पल यहाँ पर मौजूद है, हजरत ख्वाजा बंदनवाज गेसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यहाँ पे मौजूद है, बुद्ध विहार जैसी यहाँ पर एक टेम्पल मौजूद है और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर नॉर्थ कर्नाटका रीजन में आते हैं। तो हम जो है टूरिज्म को भी डेवलप करेंगे, यहाँ के बिजनेस को भी डेवलप करेंगे। मैं मेयर साहब का और तमाम मेरे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसको एक यूनानिमसली रिजॉल्व करके जो है अपने अपने चुनिंदा जो MPs हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, उनको जो है हम यहाँ से एक मेमोरेंडम अगर देंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो गुलबर्गा का एयरपोर्ट बंद हुआ है वो एयरपोर्ट फिर से चालू हुआ और गुलबर्गा में फिर से एक मरतबा जो है यहाँ के लोग जो है दूसरे शहरों को जाए और यहाँ पर हमारे कॉलेज सेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारे कॉलेज सेक्शंस की और एक्ट्स की बात कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मेयर ने क्वेश्चन आवर का टाइम रखा है, क्वेश्चन आवर में आप आवाज उठाइए, क्वेश्चन आवर में आप बात उठाइए, सब्जेक्ट पे आइए, क्योंकि प्रोग्रेस करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। ये क्वेश्चन आवर ऑनरेबल ने टाइम दिया तुमको बात करने के लिए, एज पर लॉ हाउस चलना चाहिए बोलते हैं आप। ऑनरेबल ने टाइम दिए क्वेश्चन आवर में उठाइए, एक क्वेश्चन आवर का पीरियड आप ಅವರು ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸಹಿಸಿದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಸ್ವತಃ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರವಾದಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪ PK ಅವರು, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ವೈರ್ನಸ್ ಅವರು, ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ
ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ मेरा इस चीज को रिकॉर्ड में ही मत लीजिए, जैसा प्रोसीजर है क्वेश्चन आ रहा है उसको पूछकर रिकॉर्ड में लेंगे उस पर एक्शन लेंगे। ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಜಿಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ದೂರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪहिले ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಖಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚೋ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೇಸೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಬಹಳ ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೊರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ